गुड मॉर्निंग दोस्तों। एमएस क्लास में आप लोग का फिर से एक बार स्वागत है। तो जैसा कि दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ, आई होप है कि आप लोग अच्छे होंगे, बढ़िया से होंगे, सही सलामत होंगे आप लोग घर पे ही, क्योंकि कोविड का दौर चल रहा है तो थोड़ा और संभल के रहिएगा मेरे दोस्त। और आप लोग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे बढ़िया से और अच्छे से, तो एग्ज़ाम में पूरी तरह जुट जाइए मेरे दोस्त। चाहे एमसीक्यू हो, चाहे आप लोग का ऑनलाइन एग्ज़ाम हो, चाहे आपका रिटन एग्ज़ाम हो, तो आप लोग सबके लिए तैयार रहिए मेरे दोस्त, क्योंकि एग्ज़ाम वास्तव में जहाँ तक है होगा ही। और बाकी मैं आप लोग को दो चीज़ें पे आज बात करूँगा कि जैसे लोगों की कन्फ्यूजन थी, कई लोगों ने मुझे कॉल करके पूछा, मैसेज करके भी पूछा, और कई लोग कन्फ्यूज भी हैं कि ऐसा होना चाहिए क्या है। तो मैं पहली बात बता दूं कि फर्स्ट सेमेस्टर एग्ज़ाम के लिए मैं बताऊंगा अपडेटेड कि क्या चीज़ें हुई। जैसा कि कल ही मीटिंग हुआ अभी, तो इसके अकॉर्डिंग मेरे पास जो है कल शाम को ही नोटिफिकेशन आ चुकी थी, लेकिन थोड़ा बिजी होने के कारण थोड़ा तबीयत भी नहीं सही है और थोड़ा प्रॉब्लम है, तो इसलिए मैं नहीं आप लोग के बीच में दे पाया, तो उसके लिए सॉरी मेरे दोस्त। क्योंकि इसलिए अभी भी मैं थोड़ा बाहर ही हूँ, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ किसी भी माध्यम से, इसलिए मैं ऑनलाइन नहीं आ सकता। तो इसलिए मैं सोचा कि आवाज़ की रिकॉर्डिंग ही द्वारा आपको पहुँचाया जाए, क्योंकि लोग बहुत परेशान हैं कि एनएपी है वास्तव में क्या, इसका मतलब क्या है क्या नहीं है। और बाकी दूसरा पॉइंट है कि थर्ड सेमेस्टर एंड फिफ्थ सेमेस्टर के लोगों के लिए मैं बात करूंगा इस वीडियो में कि वह क्या वास्तव में क्या गवर्नमेंट कैसी है कैसी नहीं है, क्या फैसला ला रही है कि नहीं ला रही है, क्यों इतना देर कर रही है, क्या है रीज़न क्या नहीं है, तो मैं सब कुछ आपको बताऊंगा। तो जैसे कि पहली बात तो यह है कि 30 से 31 तक मतलब कोई कार्य नहीं होगा यूनिवर्सिटी में। पहले ही आप लोग को मैं बता चुका हूँ वीडियो के माध्यम से, आप लोग जान भी रहे होंगे। तो बाकी मैं चलिए अब बात करता हूँ धीरे धीरे क्या चीज़ें थी, तो जैसा कि नोटिफिकेशन में क्या आया है क्या नहीं आया है। तो चलिए आगे बाकी जो भी है कि कल ही एमसीक्यू में एग्ज़ाम होगा कि ऑनलाइन होगा, किस मोड में होगा किस मोड में नहीं होगा, तो मैं सब कुछ आपको बताऊँगा। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप करके सुनते हैं। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, तभी आप लोग को पूरी जानकारी मिलेगी मेरे दोस्त। तो आप लोग मेरे साथ ऐसे ही बने रहिएगा, मैं आपको सबसे पहले अपडेट देता रहूँगा। कोई भी चीज़ की जानकारी चाहिएगा, बिल्कुल मैं गलत नहीं बताऊँगा मेरे दोस्त। जो लोग मुझसे पहले से जुड़े होंगे वो लोग जान रहे होंगे, बाकी जो लोग न्यू हैं तो वो लोग भी जान लीजिए कि मैं जो चीज़ें बताऊँगा आप लोग को गलत नहीं बताऊँगा मेरे दोस्त। देखिए जैसे कि एनएपी के अनुसार होंगे पहले सेमेस्टर की परीक्षा, ये न्यूज़ में भी आई है, न्यूज़पेपर में भी आ रही है। तो एनईपी वास्तव में क्या है, तो ये न्यू पॉलिसी है, जैसे कि इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP। मतलब ये जो न्यू पॉलिसी आई है, जो आप लोग एनईपी के थ्रू जिन लोगों का एग्ज़ाम फर्स्ट सेमेस्टर ये फर्स्ट सेमेस्टर लोगों के लिए है, जिन लोगों का फॉर्म भरा गया है फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट जो भी हैं, या BA BSc जो भी है, BCom जो भी, मतलब जो भी एनईपी के थ्रू फॉर्म फिल किए हैं, उन लोग का एग्ज़ाम अब एनईपी के थ्रू होगा दोस्तों। क्योंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू हुई है उसी के जो है अकॉर्डिंग होगा आप लोग। तो आप लोग यहाँ तक क्लियर हो चुके होंगे। तो जैसा कि सॉरी दोस्तों, थोड़ा तबीयत नहीं सही है, मैं आपको पहले बता चुका हूँ, लेकिन मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो जैसा कि लखनऊ स्नातक कोर्सेस में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP लागू होने के बाद अब पहले सेमेस्टर के विद्यार्थियों की परीक्षा कराने की तैयारी में लगा हुआ है। इस क्रम में नए अध्यादेश के अनुसार उक्त विद्यार्थियों की परीक्षा भी करानी है। तो जैसा कि दोस्तों कोई भी अध्यादेश, जैसे कोई भी चीज़ या कोई भी अध्यादेश अगर जारी करने के लिए, तो कम से कम आप लोग को बता दूँ, आप लोग को नहीं जानकारी होगी, तो 7 दिन कम से कम लगते हैं मेरे दोस्त। तो 7 दिन वो इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि कोई भी मीटिंग्स होगा, जो भी अभी 9 बैच की मीटिंग जो कल हुई है, तो उसके अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ, कोई भी अध्यादेश जारी होता है या कोई भी फैसला लिया जाता है उस पर, तो कम से कम 7 दिन लगेगा उस फैसले को इंक्लूड करने के लिए। तो इसलिए और बाकी आप लोग को ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना है, अब जल्द से जल्द आप लोग के बीच आ जाएगा, कम से कम नहीं तो 28 या 29 तक आप लोग के बीच में आ जाएगा कि क्या लखनऊ यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम कैसे करवाएगी कैसे नहीं करवाएगी, इसके बारे में। MCQ होगा कि ऑनलाइन होगा, थर्ड सेमेस्टर वालों के लिए भी है और फिफ्थ सेमेस्टर वाले भी, कई लोगों ने मुझसे कॉल करके भी पूछा, तो मैं इसके बारे में बता रहा हूँ। बाकी फर्स्ट सेमेस्टर वालों लोगों के लिए भी है। बाकी देखिए विद्यार्थियों, क्योंकि 8 सेमेस्टर के जो लोग पहले के हैं उन लोग का भी एग्ज़ाम कराना है, तो इसलिए थोड़ा यूनिवर्सिटी प्रॉब्लम में है, क्योंकि एक ही बार में बोझ पड़ जा रहा है यूनिवर्सिटी के, मतलब प्रॉब्लम हो रही है, तो इसलिए जल्द से जल्द नहीं दे पा रही फैसला। तो कोई दिक्कत नहीं, आप लोग घबराने की कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग सिर्फ पढ़िए, पढ़ाई पे ध्यान दीजिए अपने लोग। तो जैसा कि जिसके तहत अब अध्यादेश को एकेडमिक काउंसलिंग ने पास कराने की जो है कयायद शुरू हुई है, इसे बाई सर्कुलेशन पास करने के लिए भी
प्रशासन के सभी सदस्यों से सुझाव मांगे गए हैं। नया अध्यादेश पास UDRC निदेशक प्रोफेसर अनिल मिश्रा जी की करने की तैयारी में ओर से जारी सूचना में कहा गया है कि विद्या परिषद सोमवार को प्रसंचरण के जरिए आयोजित है। इसके माध्यम से आहूत विद्या परिषद की बैठक पूर्व में गठित समिति द्वारा तैयार पहला UG ऑर्डिनेंस 2021 मतलब 2021 NEP सदस्यों के सामने प्रस्तुत किया गया है। तो ये लोगों में मीटिंग हुई तो सदस्यों के सामने जो कल मीटिंग हुई तो प्रस्तुत किया गया, तो उस पर अभी विचार चल रही है। तो सॉरी दोस्तों, थोड़ा तबीयत नहीं सही है, इसके कारण हो रहा, कोई बात नहीं। तो जैसा कि ये बताया गया है कि अभी तो करीबन 3 से 4 दिन लगेंगे। आप लोग को 28 तारीख तक वेट करना पड़ेगा। 2 दिन हो चुके हैं, अभी भी 2-3 दिन हो चुके हैं, जिससे हो गए। बाकी अभी 3 से 4 दिन आप लोग को वेट करना होगा, क्योंकि 7 दिन मैं आपको पहले बता दिया हूँ, 7 दिन लगते हैं। और बाकी 3rd सेमेस्टर या 4th सेमेस्टर वालों के लिए है, ये कहा गया है जैसे नहीं 3rd सेमेस्टर और 5th सेमेस्टर वालों के लिए है कि जो है क्या एग्ज़ाम हो रहा है, क्या कब होगा कब नहीं होगा। बहुत बच्चे परेशान हैं। तो मैं आपको बता दूं, जो जानकारी मुझे मिली है कि एग्ज़ाम आप लोग का होगा, लेकिन अभी कोई कंफर्म नहीं है, क्योंकि 94% करीबन लोगों ने ही पहले कह दिया था कि एग्ज़ाम को ऑनलाइन ही होना चाहिए, MCQ पैटर्न में होना चाहिए। बाकी जो है आप 6% लोग ऑफलाइन के लिए भी एलिजिबल थे। तो अभी भी यूनिवर्सिटी उस पर विचार कर रही है। बाकी लोगों का कहना है कि गवर्नमेंट क्यों फैसला नहीं ले रही है। तो मेरा जहाँ तक जानकारी है कि गवर्नमेंट इस बीच में इंक्लूड नहीं होगी, क्योंकि चुनाव है, कहीं ना कहीं उनका वोट कर सकता है, दिक्कतें हो सकती है। इसलिए अभी गवर्नमेंट कोई फैसला इस पर नहीं लेगी। आप जो भी फैसला लेगी यूनिवर्सिटी के जो हैं मेन जो है डायरेक्टर हैं या डीन सर है, तो उनके ही अकॉर्डिंग ये फैसला लिया जाएगा। तो पूरा भार अब यूनिवर्सिटी पे ही आ चुका है। बाकी और सब लोग का भी एग्ज़ाम करवाना है, तो इसलिए दिक्कतें हैं। तो कोई बात नहीं, होगा एग्ज़ाम। लेकिन अब जैसे देखिए आप लोग का क्या राय है, तो MCQ में होना चाहिए क्या, या ऑनलाइन होना चाहिए, या रिटर्न होना चाहिए। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करके बताइएगा, क्योंकि आपके आवाज़ों को मैं वहाँ तक यूनिवर्सिटी तक ज़रूर पहुँचाऊँगा। तो इसलिए बहुत लोग का कहना भी है कि MCQ में हो जाए। MCQ अच्छा भी है, तो MCQ मेरे हिसाब से तो अच्छा है, लेकिन उतना भी अच्छा नहीं है, क्योंकि जो मेरी राय है, क्योंकि आपको रिटर्न होना ज़रूरी है। क्योंकि रिटर्न होगा तो आप लोग को कुछ पता चलेगा कि उसके बारे में क्या है। MCQ मतलब आपको बहुत कुछ पढ़ना पड़ेगा। आप लोग ये है कि इसमें थोड़ा बहुत देखो 100 क्वेश्चन आते हैं, 50 करना रहता है, ये वो सब ला के लिए मतलब। तो ऐसा कोई बात नहीं है। तो बाकी आप लोग क्या राय है, आप लोग ज़रूर बताइएगा, मैं आप लोग की राय ज़रूर पहुँचाऊँगा। बाकी मेरा एक कहना नहीं है कि MCQ ही हो, अरे वो रिटर्न ही हो, तो कोई ज़रूरी नहीं है, जैसा भी एग्ज़ाम करवा सकते हैं। अब यूनिवर्सिटी है तो थोड़ा बहुत टाइम लगेगा। आप लोग का ज़्यादा वेट नहीं करना, 28 तक आप लोग का सब कुछ आ जाएगा। 28 से 29 तक आप लोग को मैं अपडेट कर दूंगा। कोई भी दिक्कत होगी, जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ कि कोई भी फैसला यूनिवर्सिटी लेगी तो 1st सेमेस्टर वाले अब ज़्यादा परेशान ना हो, 3rd सेमेस्टर वाले हुए, 5th सेमेस्टर वाले हुए, इन लोग को भी ज़्यादा परेशान ना हो। क्योंकि जहाँ तक चांसेस है कि इन लोग का भी क्योंकि कोविड की केसेस धीरे धीरे बढ़ ही रही हैं। तो 3rd सेमेस्टर वालों के लिए और 5th सेमेस्टर वालों के लिए थोड़ी बहुत न्यूज अच्छा भी है, क्योंकि हो सके इन लोग का भी। और एक बात है कि लोग पूछ रहे हैं क्या सर प्रमोट होंगे कि नहीं होंगे अगर ऐसे कोविड बढ़ता गया, क्योंकि 2nd सेमेस्टर हम लोग का लेट हो जाएगा। 1st सेमेस्टर वाले जो स्टूडेंट है आगे का सेमेस्टर लेट हो जाएगा, क्योंकि वैसे ही यूनिवर्सिटी 2 महीना लेट मतलब बाद खुली है, वहाँ पढ़ाई चालू हुआ है। तो इसलिए यूनिवर्सिटी थोड़ा जल्द ही करने में मतलब बढ़ाई है कि हो जाए जल्द से जल्द जो भी चीज़ें हो। तो जहाँ तक चांसेस है बन रहा है कि 90% की हो सके प्रमोट भी हो। तो प्रमोट होने की कोई गुंजाइश, प्रमोट होना कैसे होगा प्रमोट, अब प्रमोट कैसे हुआ जाता है। तो प्रमोट आप लोग कहीं कॉलेज में पढ़ते होंगे या कहीं हो जो, तो प्रैक्टिकल जो फॉर्म जो आप लोग के 3 से 4 क्वेश्चन जो दिए जाते हैं, 2 क्वेश्चन आपको करना रहता है। तो वो चीज़ें जो आप किए हैं, प्रैक्टिकल फाइल जमा किए हैं आप लोग, वही चीज़ें उसी के आधार पर आप लोग को मिलेगा नंबर। अगर आप लोग अभी भी नहीं दिए हैं तो आप लोग जा करके यूनिवर्सिटी पे अपने कॉलेजेस पे जो अफिलिएटेड कॉलेज हैं वहाँ पर संपर्क करिए सर लोगों से और आप लोग फाइल ले जाकर जमा करें, सब कुछ चीज़ें जमा करें अच्छे से बढ़िया से। यही है, तभी आप लोग को नंबर मिलेगा उसी के बेस पे मिलेगा, नहीं तो आप लोग को नंबर नहीं मिल सकता मेरे दोस्त। तो दिक्कतें आप लोग के साथ है, तो ऐसा मत करिएगा। तो अभी भी नहीं किए हैं तो आप लोग जा करके वहाँ संपर्क करके उसके अकॉर्डिंग भर ले। तो जहाँ तक है दोस्तों आप लोग को पूरी जानकारी समझ में आई। तो NEP का मतलब वही न्यू एजुकेशन पॉलिसी है।
आप लोग घबराइए मत, ज़्यादा इसमें कुछ सोचने की बात नहीं है। जो एजुकेशन NEP के थ्रू आप लोग फॉर्म फिल किए होंगे, आप लोग फॉर्म फिल किए हैं, वेबसाइट पे देखे होंगे NEP लिखा रहा, मतलब उसमें राइट है। BA BCom BSc LLB जो भी है, जो छात्र हैं NEP द्वारा, या UG के लोग हों या PG के लोग, सबके लिए मैं बता रहा हूँ। तो ये ऐसे ही होगा, NEP यही है। बाकी NEP के बारे में मत ज़्यादा मतलब सोचिए कि क्या है क्या नहीं, आप लोग को समझ में आ चुका होगा, मैं आपको बता दिया हूँ वीडियो के माध्यम से। बहुत लोगों ने सोचा, लेकिन अब वैसे बताना दिक्कत थी, तो इसलिए मैं वीडियो के माध्यम से बता रहा हूँ, सबको समझ में आए मेरे दोस्त, क्योंकि मेरा काम ही है सबको जानकारी देना है। तो इसलिए कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा कि क्या MCQ होना चाहिए, ऑनलाइन होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, आप लोग का राय क्या है ज़रूर करें मेरे दोस्त, क्योंकि मैं आपकी आवाज़ को वहाँ तक ज़रूर पहुँचाऊँगा। जैसा क्योंकि कोविड के केसेस दिन दिन बढ़ ही रहे हैं, तो दिक्कतें होंगी। तो आप लोग पढ़ाई पे बिल्कुल ध्यान दीजिए, पढ़ते रहिए चाहे जैसा एग्ज़ाम हो, क्योंकि पढ़ाई आगे अगर आपको करनी है, अच्छा कुछ करना है, तो पढ़ना ज़रूरी है मेरे दोस्त, क्योंकि पढ़ाई से हम लोग भाग नहीं सकते। इसलिए पढ़ाई करते रहिए, डेली करते रहिए। तो थैंक यू दोस्तों, आज के वीडियो में यहीं तक। मैं मिलूँगा आपको नेक्स्ट अपडेट के साथ। अगर कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम हुई तो मुझे संपर्क करिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं उस पर भी राय दूँगा। तो थैंक यू दोस्तों, हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ। तो मेरे साथ ऐसे ही